स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भरमौर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो भरमौर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, गद्दी से। ठीक है, भरमौर जनजाति किससे संबंधित है, गद्दी से। इसमें कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। क्या यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, जिसे गद्दी आदिवासी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, साधन बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साधन बहुत कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अंटार्कटिका से। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी होगा। इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कहाँ पर पाया जाता है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है। मसाई जनजाति जो है केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों का एक नीलोटिक जातीय समूह है। वह महान अफ्रीकी झीलों के कई खेल पार्क के पास निवास करने और विशिष्ट रीति रिवाज और पोशाक के कारण सबसे अच्छी ज्ञात स्थानीय आबादी है। वह नीलो सहारन भाषा के समूह की माँ भाषा बोलते हैं। ठीक है, और केन्या और तंजानिया की आधिकारिक भाषाओं स्वाहिली और अंग्रेजी में शिक्षित हैं। ठीक है, केन्या में मसाई जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 8,41,622 है, जो 1989 की जनगणना में 3,77,089 थी। ठीक है, ये मसाई जातीय फ्लैग हैं। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है। कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए। कालगुल्ली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के गोल्डफील्ड इस स्पेरेस क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख नगर है, जो 1893 ईस्वी में स्थापित। यह शहर गोल्ड माइल के नज़दीक में स्थित है। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चौथा, कि निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन कारक प्रवास हो सकता है, जन्म हो सकता है और मृत्यु हो सकता है, लेकिन आवास नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। पांचवा प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, विरल मतलब कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ध्रुवीय प्रदेश यहाँ पे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो अपने आप में एक महाद्वीप नहीं है। इसके अलावा दुनिया का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है, लेकिन सबसे विरल जनसंख्या वाला देश ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। ठीक है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी, तो 600 करोड़, यानी कि 6 अरब। कितना, 6 अरब। ठीक है ना, 6 अरब। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व में लगभग 6 अरब जनसंख्या रिकॉर्ड की गई, जो अब बढ़कर कितना हो गई, 7 अरब हो गई है। ठीक है ना, इतना सारा पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अब कितना हो गई है, 7 अरब हो गई है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो ये किस क्या हो जाएगा, एशिया में। ठीक है ना, एशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां, किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी। ठीक है ना, 6 अरब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 1900
1999 ईस्वी में, ठीक है ना, 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जावा। जावा द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? किस महादेश में है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जलवायु। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? जलवायु, ठीक है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा डी, लाटविया, ठीक है ना। लाटविया में लिंग अनुपात सब सर्वाधिक है, विश्व में सबसे अधिक है। इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात लाटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 महिलाओं पर 85 पुरुष हैं, ठीक है। इसके विपरीत कतर में 100 महिलाओं पर 3 से 11 पुरुष हैं, ठीक है ना। तो इतना सारा पॉइंट थोड़ा जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न 13वां है, चीन की आबादी कितनी है? चीन की आबादी है, चीन की आबादी तो फिलहाल अभी बढ़ गई है, लेकिन फिर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चीन की आबादी कितना है? 1.3 अरब, 1.3 अरब हो गई है, ठीक है। तो इतना याद रखिए। इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए, ये 2023 के अनुसार चीन की इतनी आबादी है, ठीक है ना, 2023 के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न 14, जननांगी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, जननांगी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टिन। कौन दिए हैं? नोएस्टिन, ठीक है। ये इसमें कुछ पॉइंट, जननांगी क्या होता है? तो उच्च और कम मृत्यु दर और उच्च प्रजनन क्षमता के साथ स्थिर आबादी, प्रजनन क्षमता की अस्थिर आबादी, कम मृत्यु दर और कम प्रजनन क्षमता के साथ एक स्थिर आबादी के लिए उच्च मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता के साथ एक स्थिर आबादी होती है, उसको जननांगी स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, जननांगी कहते हैं। तो ये थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग पॉइंट में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ठीक है, सघन जनसंख्या मतलब घनी आबादी वाले जनसंख्या क्षेत्र है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ पर क्या होता है? जन्म दर उच्च होता है, जन्म दर निम्न होता है, मृत्यु दर उच्च होता है, मृत्यु दर निम्न होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु दर निम्न हो, ठीक है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, इसमें से बताना है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, ठीक है। आगे 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सक और शैक्षणिक सुविधाएं। देखिए, प्रतिकर्षक कारक जल अभाव होगा, बेरोजगारी होगा और महामारी होगा, ये प्रतिकर्षक कारक है, लेकिन चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं ये प्रतिकर्षक कारक नहीं है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबको पता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, ठीक है। और
अफ्रीका। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो अब बताइए। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। बी नंबर दिया है कि विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। सी नंबर दिया है कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा। जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो हमको लगता है ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें दिया हुआ है कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ है? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न 22 नंबर, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 5 हेक्टेयर। चलिए आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? रूस को छोड़कर बताना है। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देश में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा? 50 करोड़। ठीक है, कितना? 50 करोड़। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो 2.0 है, 1.7 है, 2.5 है, 2.4 है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.7। हालांकि अब बढ़ गया है, 1.9 हो गया है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? 1.7। ठीक है ना। अगला प्रश्न, जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? -3.6, -2.8, -0.1, -0.6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -0.1। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है तो कहाँ पर? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, मैदानी भागों में। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है। अगला प्रश्न 27वां है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में बताना है कि जनसंख्या केंद्रित है तो कहाँ पर? डी हो जाएगा, नदी घाटियों के उच्च भागों में। नदी घाटियों के उच्च भागों में। ठीक है। तो अगला प्रश्न 28 नंबर, 1850 में विश्व की जनसंख्या थी। 1850 में विश्व की जनसंख्या थी तो कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1800 बी हो जाएगा, 100 करोड़। ठीक है, 1850 में थी। कुछ पॉइंट हैं इसमें देख लीजिए कि विश्व की जनसंख्या सन 1804 में 1 अरब थी। ठीक है ना, और सन 1850 तक जनसंख्या 1 अरब 20 करोड़ हो गई थी। ठीक है ना, 1 अरब 20 करोड़ हो गई थी। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा भारत। भारत जो है पहले स्थान पर है और चीन है जो दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, भारत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा एशिया। ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक द्वीप समूह है, यहीं पे निम्न जनसंख्या महादेश है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और कौन से विषय पर भी चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जय हिंद।